सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, नया चैप्टर स्टार्ट करें बेटा, ऑप्टिक्स। हमारी जो पहला टॉपिक है इसका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोपोगेशन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जो लाइट के बारे में स्टडी करेगी, लाइट किस तरह से प्रोपोगेट कर रही है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी एनर्जी कितनी है, उनके बारे में स्टडी करना। बेसिकली उनकी प्रोपोगेशन के बारे में, उसकी वजह से क्या क्या अराइज होता है, उसके बारे में स्टडी करने को ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स, रे का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरी है आपकी वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। रे का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम है और वेव का फिजिकल ऑप्टिक्स नाम है। तो मतलब ये दो चैप्टर हमने पढ़ने। चैप्टर 9 वाला आपका रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड है, जो चैप्टर 10 है वो वेव ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। ये दोनों ऑप्टिक्स मिला के आपके 14 मार्क्स के हैं, 14 नंबर का चैप्टर है ये दोनों मिला के, ठीक है। तो इनकी वेटेज ज्यादा है, अब शायद 16 हो गई है, पहले 14 तक चलते थे। 14 से 16 नंबर का है ये दोनों मिला के, तो अच्छे हैं, वेटेज अच्छी है, ध्यान से सुनेंगे। तो रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ना है कि भाई हमने बेसिकली लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रे के अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन और रेक्टिलीनियर मोशन कवर होता है, जिसमें उसका पाथ कैसा है, वो किस तरह से बिहेव करती है किसी सरफेस पे पड़ने के बाद, वो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसका मोशन, ठीक है, उसका पाथ क्या है। और वेव ऑप्टिक्स में हम उसके फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जैसे हमने पिछले साल भी आपको वेव्स में पढ़ा था, आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर इसमें एक टॉपिक पोलराइजेशन था, वो तो डिलीट हो गया। तो रे में हमने बेसिकली दो चीजें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और उस पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, उस पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इस चैप्टर में हमारे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के बारे में है, तो हमने वो पढ़ना है रे में। और वेव के अंदर हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बेसिकली उनके बारे में पढ़ना है। तो रे में सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप सबको पता है कि भाई वेन एवर अ लाइट इंसिडेंट ऑन एन ओपेक सरफेस, कोई ऐसा सरफेस है जो पीछे पेंटेड है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो जिस पॉइंट पे पड़ती है उसी से वापस वो मुड़ जाती है, ये आपने 10th में ही पढ़ा है। इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इस पे अगर हम नॉर्मल 90 डिग्री की लाइन खींचे, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने पढ़ा है देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ क्या था कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब 10th में पढ़ा है आपने। एंगल ऑफ, इसका प्रूफ है, अब इस साल इसका प्रूफ है कि कैसे इक्वल होते हैं ये, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में इसका प्रूफ अगले चैप्टर में। अभी आप ये पढ़ लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में इसका प्रूफ करेंगे। एक प्रिंसिपल है हाइजीन प्रिंसिपल, उस पर इसका प्रूफ आता है। तो अच्छा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक्स और वाई प्लेन है, तो लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो उसी प्लेन में जाएगी, ऐसा नहीं कि यहाँ इंसिडेंट होगी जेड प्लेन में नहीं आ पाएगी। जिस प्लेन में इंसिडेंट है उसी में रिफ्लेक्ट करेगी वो, है ना। कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ इंसिडेंट कर रही है और रिफ्लेक्ट करके बाहर आ गई, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन में है उसी प्लेन में तीनों रहेंगे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ना है जी स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, आपको पता है कि एक ग्लास की बॉल होती है, ये ग्लास की बॉल है। अब ग्लास की बॉल को अगर तुम यहां से काट दो, तो ये जो सरफेस बना, इसको अगर हम अंदर से पेंट कर दें यहां से, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर यहां से काट दें और उसी साइड से पेंट करें, बाहर वाली साइड, तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, है ना। दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव लैब में दिखाएंगे, तो लैब में कैसे पता करते हैं, बीच से पकड़ के देखेंगे, अगर बीच में अंदर चला गया, ऐसे याद रख लो, केव, केव माने गुफा, जो अंदर चला जाए, अंगूठे से पकड़ो राइट हैंड से, जो हैंड से अंदर की तरफ चला जाए, बीच में से पतला होगा तो वो कॉनकेव है। और जो बीच में से उभरा हुआ, बीच में से आपको थिकर दिखेगा, जो
वो कॉन्वेक्स। जो बीच में से थिकर है वो कॉन्वेक्स, और जो बीच में से अंदर चला गया वो कॉनकेव, है ना। तो ये दोनों स्फेरिकल बॉल से बनते हैं। अभी स्फेरिकल बॉल का कहीं ना कहीं सेंटर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे मान लो यहाँ कहीं सेंटर है, तो इसे आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। दिस मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि जब इस पे लाइट पड़ती है तो वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, वो ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाती है कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि जब इस पे लाइट पड़ती है तो आपको पता है कि इट कन्वर्जेस टू अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड फोकस। इसको वो कन्वर्ज करके कहाँ पे मिला देता है, फोकस पे मिला देता है। और इसके इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो इसके मिड पॉइंट से पोल से पास होता है। पी इज कॉल्ड पोल एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ से लाइट, ये जो लाइट इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्ट करके फोकस पे आती है। आप सबको पता है पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और फोकस ये सब आपने 10th में पढ़ा है, कुछ नया नहीं है आपके लिए। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी आपने 10th में पढ़ा है, ये कुछ नया नहीं है ना। दिस होल डिस्टेंस इज रेडियस, है ना। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, रेडियस। ये पूरा रेडियस होता है। और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, है ना। ये आपकी फोकल लेंथ है, और ये पूरी जो है वो आपकी रेडियस है। आपको ये भी पता है फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। फिर आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा है लेंस फॉर्मूला। बताओ क्या था 10th, ये मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बताओ 10th में आपने पढ़ा है। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f इज कॉल्ड फोकल लेंथ, f इज कॉल्ड फोकल लेंथ। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस साल इसका प्रूफ है जी पेपर में, इसका प्रूफ है आपके कोर्स में कि ये कैसे आया है। 10th में था ये पहले प्रूफ, फिर इन्होंने डिलीट कर दिया 10th से। इस फॉर्मूले का प्रूफ करा रहा हूं मैं आपको एक तरीके से, फिर बाकी 2-3 तरीके से आपको करना है। प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का प्रूफ। मिरर फॉर्मूला का प्रूफ तो ठीक है, लेकिन आपको ना वो टेबल याद करनी है, वो 10th वाली टेबल याद है, ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ, वो टेबल याद करनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये प्रिंसिपल एक्सिस था। बताओ, चलो आपसे पूछते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन वाले 6 टेबल में 6 पॉइंट्स थे ना, याद है। ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ होगा, बताओ। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस, है ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लाते हैं बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं ज्यादातर। ये हम कौन सी मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लिख लेना। फॉर कॉनकेव मिरर अगर बियॉन्ड सी होता था तो क्या होता था, बिटवीन सी एंड एफ। जिनको याद नहीं है उनके लिए लिख रहा हूं मैं, याद कर लो, काम की चीज है। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता, इमेज कहाँ बनती थी, सी और एफ के बीच में। कैसी बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड, याद है, रियल और इन्वर्टेड बनती थी। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखते तो इमेज कहाँ बनती थी, सी पर ही बनती थी, वो भी रियल इन्वर्टेड, सेम साइज की, है ना। फिर ऑब्जेक्ट और पास लाओ, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रखते तो यहाँ क्या बनती है, बियॉन्ड सी, याद करो। पांचवा, एट एफ कहाँ बनती थी, इंफिनिटी। छठा, सी और एफ के बीच में ना, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में तो बिहाइंड बिहाइंड मिरर बनती थी ना। तो लास्ट वाला कहाँ बनता था, बिहाइंड द मिरर। ये 10th वाली टेबल फिर से याद करनी है तुम्हें। ये वर्चुअल इरेक्ट होती थी ना, बाकी सब रियल इन्वर्टेड है ना। ये 10th की टेबल है। अब आ जाते हैं इसका प्रूफ। अब इसका प्रूफ पेपर में ये जो 3 आप देख रहे हो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। जैसे एक मैं करता हूँ बियॉन्ड सी वाली, बाकी 2 तुम करना। मतलब कोई भी एक से इसका प्रूफ बोल सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर लेकर ध्यान से सुनो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, कहाँ रखा मैंने, बिहाइंड सी, ठीक है, बिहाइंड सी रखा मैंने इधर, सी के पीछे। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है इमेज कहाँ बनने वाली है,
सी और एफ के बीच में बनती है, इससे थोड़ी छोटी बनती है। तो आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि भैया ऑब्जेक्ट यहाँ रखे तो इमेज कहाँ बनती है, रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा रखो तो इमेज ऐसे उल्टी बनती है। अब इससे आपको बोलेंगे पेपर में कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो आप मिरर फॉर्मूले का प्रूफ करके दिखाओ, मिरर फॉर्मूला जो था उसका प्रूफ। तो कैसे करेंगे, पहले आप एक रे ऑफ लाइट लेके जाओगे, एक रे लेके गए हम सीधी, लो ऐसे, ये रे लेके गए, है ना। यहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको पता है कहां से जाती है, फोकस से, बिल्कुल इसके टिप पे ही मिला देना। रिफ्लेक्ट करने कहां जाती है, फोकस पे। दूसरी फोकस से लेके जाना, वो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल जाती है। ये बेसिक, ये भी 10th में पढ़ा है आपने। जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से जाएगी, और जो फोकस पे पास करेगी वो रिफ्लेक्ट करके कैसे जाएगी, पैरेलल। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही आपकी इमेज है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपकी इमेज है, बस इतना डायग्राम बनाना। उसके बाद इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करना, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लेना, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और इसका इमेज का नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। यहां से इसका नाम दे देते हैं एम एन, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। इसमें आपको सिमिलैरिटी का यूज करना है, ट्रायंगल को सिमिलर करना है। कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, देखो एक बार ये वाले ट्रायंगल ले लो, ये दिख रहे हैं कौन सा ट्रायंगल, एम एफ एन, ये एम एन एफ, ट्रायंगल एम एन एफ इज सिमिलर टू बी डैश ए डैश एफ। ट्रायंगल इज सिमिलर टू बी डैश ए डैश एफ, दिख रहा है, बी डैश ए डैश एफ। ये दोनों सिमिलर करना, जिसमें एक तो 90 डिग्री इक्वल है और दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, सिमिलर हो जाता है ना, एक 90 इक्वल, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, सिमिलर हो गए। तो आपको सिमिलर 11th-12th में करके नहीं दिखाना होता, बस यहाँ बता देना कौन सी सिमिलैरिटी। ये तो मैंने तुम्हें बताया कि ये एंगल है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कौन कौन से एंगल है। एक 90 इक्वल है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हुआ, रेशियो लेना। देखो रेशियो कैसी लेना, जो यहाँ पहली दो लेना वही यहाँ पे भी लेना। अगर मैं यहाँ लेता हूं एम एन, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, बी डैश ए डैश, ठीक है। फिर यहाँ अगर मैं लेता हूं एन एफ, अगर मैं यहाँ लेता हूं एन एफ, तो वहां क्या लूंगा मैं, ए डैश एफ। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा, ये रेक्टेंगल बन रहा है, दिख रहा है, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो जो ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ के बराबर होगी। अगर ये ब्रेड्थ है एम एन, तो ये भी क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे ना। एम एन को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। तो यहाँ एम एन हटाकर ए बी लिख देना, और इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ देना। इसको पहली इक्वेशन करके अभी छोड़ दो। पहले हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये आपकी जो एन वाला पॉइंट था, ये इसी को नीचे भी ज्वाइन कर दो। इसका नाम कुछ और दे दो, क्या दे दूं, एस दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं। कि नीचे भी हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। एक ट्रायंगल ये दोनों ले लो, कौन सा ट्रायंगल बताओ, ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है, एस एन एफ और ए बी एफ। दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, एस एन एफ, ट्रायंगल एस एन एफ, ठीक है। और ये ए बी एफ, तो ट्रायंगल ए बी एफ दिख रहा है, ये बी ए एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस एन एफ। एस एन एफ, कोई भी दो ट्रायंगल लेना, ऐसे लेना जिसमें 90 दिखे। देखो इसमें 90 दिख रहा है, और एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्यों सिमिलर है, इसका एक ये 90 इक्वल है, और एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है। अब सिमिलर हो गए, सेम सिमिलैरिटी बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी यहाँ लिख देना। अब रेशियो लो, यहाँ अगर हम ले रहे हैं बी ए, तो वहां क्या लेंगे हम, एस एन। फिर यहाँ अगर हम ले रहे हैं ए एफ, तो वहां क्या लेंगे हम, एन एफ। अब जरा देखो, जो एस एन है ये किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के। ये भी तो रेक्टेंगल बन रहा है ना। एस एन को हटाकर क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश। तो बी ए को बी ए रहने दो, या एस एन हटाओ, एस एन को हटाकर क्या लिख दो, ए डैश बी डैश। आर एच एस को कुछ मत करो, आर एच एस ऐसे ही लिख दो। ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखो, एक साइड मैच कर गई, मैच कर रही है। मैच कराना हमेशा, देखो ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश मैच कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड में एलएचएस मैच, तो आरएचएस इक्वल होगा। तो लिख देना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल होंगे। आरएचएस कौन है यहाँ, एनएफ अपॉन ए डैश एफ किसके बराबर होगा, ए एफ अपॉन एन एफ के, है ना। ए एफ अपॉन
NF के। अब वैल्यू डाल दो। पोल से फोकस के बीच के लेंथ को कौन सा लेंथ कहते हैं? फोकल लेंथ। यानी N से लेकर F की वैल्यू कितनी हुई? F। अब साइन कन्वेंशन यूज करना, मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें सब नेगेटिव लेते हैं और राइट साइड की जितनी चीजें हो सब पॉजिटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट साइड एवरीथिंग इज नेगेटिव, तो जो फोकल लेंथ है इसका वो नेगेटिव होगा, तो NF की वैल्यू -F डालना बेटा। ठीक है, अब बचा अगला, ये तो मैंने NF डाल दिया। A'(F) डिनोमिनेटर में ये दिख रहा है, ये इतना आपको पता है ये इमेज है, ये इमेज डिस्टेंस होगा ना, ये पूरा यहां से यहां तक क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। और यहां से यहां तक फोकस है, तो ये गैप कितना बचा? ये इमेज में से V में से अगर F माइनस कर देंगे ये आ जाएगा ना, ये पूरा V है, ये पूरा क्या है? V में से F माइनस कर दो ये आ जाएगा, है ना? तो ये A'(F) इतना ही चाहिए ना, ये किसके बराबर होगा? V माइनस F। तो क्या लिखना? V माइनस F तो लिखना, लेकिन ब्रैकेट में इनके बाहर भी माइनस लगाना, क्योंकि ये सब लेफ्ट में सब नेगेटिव होंगे, बाद में अगले स्टेप में सारे माइनस कट जाएंगे। आगे आ जाओ AF, फिर से AF दिख रहा है यहां से यहां तक, ये पूरा U है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां से इधर का ये पूरा U है ना, ये ऑब्जेक्ट था ये भी, ये U है। U में से F माइनस कर दो, ये AF बच जाएगा ना। AF, A से लेकर F तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा कितना है? U में से क्या माइनस कर दो? F। तो क्या बच जाएगा? AF की वैल्यू कितनी आई? U माइनस F। तो AF को हटाकर लिख दो U माइनस F, उसमें भी नेगेटिव नेगेटिव लगाना, U माइनस F, बस नेगेटिव नेगेटिव लगा देना। और NF तो आपको पता ही है, NF तो सेम ही था, NF किसके बराबर था? -F। बस ये एक लाइन जरा वैल्यू ध्यान रखना, उसके बाद ये बच्चों वाली चीज है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये माइनस कॉमन लेके काट देना, देखो अब माइनस कॉमन आ रहा है, ऊपर से माइनस कट जाएगा। अगले स्टेप में ये माइनस मैंने नहीं लिखना, बस मैंने प्लस लिख देना। सारे माइनस हटा दो ब्रैकेट के अंदर वाले, और ब्रैकेट भी हटा दो। ये सारे माइनस मैंने हटा दिए, ब्रैकेट भी हटा दिए। यहाँ तक बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? F इंटू एफ क्या होगा? F²। इधर करो मल्टीप्लाई, U इंटू वी क्या हुआ? UV। V इंटू एफ VF, ये क्या होगा? UF। और माइनस माइनस प्लस का F²। ये बात समझ में आई? आप देखो F² से F² कट गया, वो दोनों माइनस वाली टर्म इधर ले आओ, ये -VF इधर आगे प्लस हो जाएगा, -UF इधर आगे प्लस हो जाएगा, उधर क्या बच गया? UV। लास्ट लाइन, यहाँ तक बात समझ में आई? अब सबको UVF से डिवाइड कर देना, डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय UVF, सबके नीचे UVF लगा दो, सबके नीचे UVF लगा दो, जितनी भी टर्म है सबके नीचे मैं UVF लगा दे रहा हूं, सबके नीचे UVF लगा रहा हूं, जितनी टर्म है सबके नीचे UVF, UVF, सबके नीचे UVF लगाओ। बताओ क्या बच रहा है? यहाँ V से V कट रहा है, F से F कट रहा है, इधर U कट रहा है और F, इधर UV दोनों कट गए। यहाँ क्या बचा बताओ? 1/U। इधर क्या बचा? 1/V। उधर क्या बचा? 1/F। प्रूफ हो गया। 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। क्या करना है? बेसिक एम क्या है? बेसिक एम है जी दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। एक बार ये दोनों सिमिलर कर दिए हमने, एक बार ये दोनों सिमिलर कर दिए, दोनों का LHS मैच करा देना। LHS आपने मैच करा दिया, RHS अपने आप इक्वल हो जाएंगे। फिर उनमें वैल्यूज डाल देना, सारी सब माइनस में डलेगी क्योंकि सब नेगेटिव में है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माइनस वाले एक तरफ ले जाना, प्लस वाला अकेला, फिर सबको UVF से डिवाइड कर देना, प्रूफ हो जाएगा खत्म। ये 10th में था पहले, अब तुम्हारा 10th में नहीं रहा तो 12th में, अब ये 12th में आता है। ये बात समझ में आ गई? ये मैंने एक किया, मैंने किया बियॉन्ड सी वाला। अब आप एट सी और बिटवीन C एंड F वाला करोगे आप। ठीक है, तो आप पहले इतना लिख लो जितना लिखा है, पॉज कर दे बेटा।